प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग सामाजिक विषय के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम लोग कक्षा अष्टम में सामाजिक विषय या सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किए, लेकिन इस कक्षा में हम लोगों को वही सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के नाम से पढ़ेंगे। अष्टम में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के विषय में अध्ययन करते थे। इस समय कक्षा नवम से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और एक अलग और जो है विषय अर्थशास्त्र जुट जाएगा। इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान या SOCIAL यानी सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस क्या है, इसके विषय में जानना चाहिए। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का सामूहिक नाम ही सामाजिक विज्ञान है। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, भाषा विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और संचार आदि विषय इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का यह कथन है कि मनोविज्ञान के भी इसमें आ जाता है, लेकिन अपने इस कक्षा में हम लोग इस विषय के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। अब इतिहास क्या है? इतिहास को HISTORY यानी हिस्ट्री कहते हैं। अब इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों को कालक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम इतिहासकार हेरोडोटस थे, जो 484 ईसा पूर्व से लेकर के 425 ईसा पूर्व तक का इनका समय मनाता है। यह विश्व का प्रथम वास्तविक इतिहासकार इनको माना जाता है। इतिहास का इनको जनक मानता है। अब इतिहास के भी जो है 3 प्रकार का इधर होता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ऐसे ही दूसरा विषय इसके अंतर्गत है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को CIVICS यानी सिविक्स कहा जाता है। अब नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन करने वाला विषय है, प्राचीन विद्वानों के अनुसार। आधुनिक विद्वानों के अनुसार अच्छी नागरिकता का अध्ययन ही नागरिक शास्त्र है। यानी अच्छी नागरिकता का अध्ययन जिस शास्त्र में हम करते हैं उसी को नागरिक शास्त्र कहते हैं। और यही इंटरमीडिएट के बाद राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के नाम से इसको हम जानते हैं। इसी प्रकार से इसमें तीसरा विषय है भूगोल, GEOGRAPHY, जियोग्राफी या भूगोल। तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक का ज्ञान होता है।
प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों से यह प्राप्त हुआ कि पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का शास्त्र। दूसरों शब्दों में कह सकते हैं भूगोल भूतल का विज्ञान है, यानी पृथ्वी तल की विभिन्न जो विभिन्नताएं हैं, मानवीय दृष्टिकोण क्या है, उसका अध्ययन ही हम लोग भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से चौथा विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र संस्कृत के दो शब्दों के संधि से बना है। अर्थ माने धन, शास्त्र माने अध्ययन, अर्थात जिस विषय में धन का अध्ययन करते हैं उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस कक्षा में हम लोग इस चारों विषय के विषय में अध्ययन करेंगे। कुल जो है यह विषय 100 नंबर का आएगा, जिसके अंतर्गत 30 नंबर प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, 70 नंबर का लिखित आता है। अब 70 नंबर में खंड क में इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न आते हैं जो 35 नंबर का आएंगे। खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न आएंगे जो 35 नंबर का है। तो 35-35 100 होता है। इसमें भी 5 नंबर का मानचित्र इतिहास और भूगोल वाले खंड से और 5 नंबर का मानचित्र भूगोल और अर्थशास्त्र वाले खंड से आते हैं।